NFA नेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन पे हम एनालॉजी और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी जिसका मतलब सिमिलैरिटीज़ फाइंड करना होता है। जो भी गिवन एंटिटीज़ आपको दिए जाएंगे उनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज़ फाइंड करना है, लॉजिकल सिमिलैरिटी फाइंड करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई राइटर है, उसको मैं रिलेट कर रही हूँ पेन के साथ, तो ठीक उसी तरीके से जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर, उसके लिए हम क्या एनालॉजी देंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि देखिए, पहले आप इन दोनों पेयर्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ फाइंड करिए। जब आप सिमिलैरिटीज़ फाइंड करेंगे तो ये राइटर है और ये पेन है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी राइटर को राइट करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ेगी, पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक यही सिमिलैरिटीज़, यही पैटर्न को आप इस पर अप्लाई करके देखिए। जो ड्राइवर है वो, उसको क्या की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस, इस टाइप के आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब एनालॉजी में तीन प्रकार के या तीन पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होता है लेटर बेस्ड एनालॉजी, दूसरा जो होगा वो नंबर बेस्ड एनालॉजी होगा, जहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उन पेयर्स के बीच में आपको सिमिलैरिटी फाइंड करना है और दूसरे पेयर का एनालॉजी आपको बताना रहेगा। और ठीक उसी तरीके से आपको वर्ड एनालॉजी पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इन पैटर्न्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, बी एफ को रिलेट किया गया है किसके साथ, जी और के के साथ। तो ठीक उसी तरीके से एन पी को कौन से लेटर्स के साथ आप रिलेट करेंगे वो बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए बी और जी के बीच में क्या पैटर्न फाइंड हो रहा है, हम एक एक लेटर के बीच में पैटर्न फाइंड करते हैं। तो बी के बाद सी डी ई एफ, ठीक है। इसने क्या किया, चार को स्किप किया और नेक्स्ट उसको किसके साथ पेयर किया गया, जी के साथ। और उसी तरीके से एफ और के के बीच में देखिए तो एफ जी एच आई जे, देन फिर उसने किसको लिखा, के को लिखा। मतलब बीच में कितने कितने का स्किप हुआ, इनके बीच में, इन पेयर्स के बीच में 4 का स्किप हुआ। ठीक उसी तरीके से आप एल और पी के लिए देखेंगे। तो एल के लिए जब आप देखेंगे तो एल के बाद एम एन ओ पी, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। उसी तरीके से पी के लिए देख ले, पी के लिए क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, और फिर क्या आ जाएगा यू। मतलब यहाँ भी आप 4 का स्किप किए और 4 का स्किप किए तो क्या आया, यू। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्यू और यू का हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, हम पैटर्न देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ पहले हम इन दोनों के बीच में फाइंड करते हैं, इन पेयर्स में फाइंड करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एच आई जे, ठीक। तो यहाँ पर कैसे दिया, जे आई एच के को पी ओ एन क्यू के साथ उसने पेयर किया है। अब क्या पैटर्न फाइंड हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए थर्ड लेटर से ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में है एच आई जे, फिर उसने क्या किया, के को लास्ट में लिख दिया। और यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई करके देखिए कि सही है कि नहीं। तो एन ओ पी, उसके बाद फिर उसने क्या किया, क्यू को लिख दिया। तो ठीक यही सिमिलैरिटीज़ हम इन पेयर्स में भी देखेंगे और एनालॉजी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यू वी डब्ल्यू, ये भी सीक्वेंस में है और डब्ल्यू के बाद एक्स को उसने क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसे लेटर्स को देखना है जो थर्ड लेटर से क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे और उसके बाद वाला लास्ट में आ जाएगा। तो कौन सा आएगा, ये वाला के एल एम, और उसके बाद फिर उसने एन को क्या किया, लास्ट में लिखा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन, जो कि आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इसी में ही, के और टी को उसने क्या दिया है, नंबर्स के साथ लिखा है 11 और 20। इसका मतलब जो के के लिए नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है। उसी तरीके से टी के लिए 20। तो जे और आर के लिए हम क्या क्या नंबर देंगे, तो जे के लिए क्या होता है, 10 होता है, ठीक। और आर के लिए क्या होता है, 18। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 10/18। फिर इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए ए बी सी
ABDC और उसको रिलेट किया किसके साथ, FGIH के साथ। तो इसमें कैसा सिमिलैरिटी फाइंड हो रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, तो AB को तो उसने सीक्वेंस में लिखा है, फिर CD को उसने क्या कर दिया, ये कुछ इस तरीके से होना था, ABCD इस तरीके से होना था, उसने क्या किया, ये जो दो लास्ट के दो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, उसको स्वैप कर दिया और DC लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए FG और HI होना था, तो उसने भी क्या किया, लास्ट के दो अल्फ़ाबेट को स्वैप कर दिया। ठीक उसी तरीके से DE के बाद DEFG होना था, तो उसने क्या कर दिया, GF कर दिया। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो पहले तो ठीक होंगे, मतलब सीक्वेंस में होंगे, उसके बाद फिर स्वैप करेंगे। तो MN और क्या होना था, MNOP होना था, तो हम OP को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। तो ये था हमारा लेटर बेस्ड एनालॉजी के पैटर्न का क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पैटर्न जो कि नंबर बेस्ड एनालॉजी का था। तो यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको क्वेश्चंस किस हिसाब से दिख रहे हैं, नंबर्स के एनालॉजी पे दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, 4 है, जिसको रिलेट किया है किसके साथ, 17 के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से 7 के लिए हम यहाँ क्या देंगे, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसा लॉजिक यहाँ पर लगेगा, कैसा लॉजिक सिमिलैरिटीज हम यहाँ देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 16, और हमें क्या लाना है, 17 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 16 + 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यही सिमिलैरिटीज़ हम सेकेंड पेयर के लिए देखते हैं और इसकी एनालॉजी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर देखेंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और जैसे हमने यहाँ बस +1 किया था, जस्ट उसी तरीके से यहाँ भी +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 50। तो ऑप्शंस में 50 जो है वो थर्ड ऑप्शन में है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DE को उसने 10 के साथ दिया है, तो HI के साथ क्या होगा। अब यहाँ बस नंबर में दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, DE का आप जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर देख लीजिए। तो E के लिए 5 होता है, हमें पता है। D के लिए क्या हो जाएगा, 4। आपका लॉजिक क्या लगेगा, सबसे पहला लॉजिक कैसा आएगा यहाँ पर, सिमिलैरिटी की हम क्या कर देंगे, 4 + 5 कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, और हमें क्या लाना है, 10 लाना है। तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ भी यही चीज़ अप्लाई करके देख लीजिए आप लोग, H और I। तो H के लिए क्या होता है, 8, और I के लिए 9। अब जब 8 + 9 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 17 होगा। 17 में जैसे हमने यहाँ +1 किया था, तो जब हम +1 करेंगे तो ये 18 होगा। अब क्या 18 आपके ऑप्शंस में है, नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक जो होगा वो फेल हो जाएगा, इसका मतलब आंसर ये नहीं आएगा और ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो दूसरा लॉजिक अब क्या लगेगा इसमें, तो 4 × हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 5 = 20 होगा, और जस्ट इसको हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जस्ट उसी तरीके से 8 और 9 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आएगा, 72, और जस्ट आप इसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। ओके, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन 36। उसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ बस देखिए 23 को उसने क्या किया है, 25 से रिलेट किया है, तो 36 के लिए क्या होगा बोल रहा है। अब यहाँ पर आप कैसा लॉजिक लगाएंगे कि 23 है तो आप 24 और 25 +2 करेंगे तो 25 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए 36, 37, 38, क्या ऑप्शन में 38 दिया है, नहीं दिया, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। कैसा लॉजिक लगेगा, तो 2 और 3 को आप क्या करिए, प्लस करिए, प्लस करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 25। ठीक उसी तरीके से 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 81। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 81। जो लास्ट इस पैटर्न का क्वेश्चन है वो क्या है, 12 और 7 दिया है, तो 16 के लिए क्या होगा। यहाँ पर भी जस्ट सिंपल है, आपको क्या करना है, 12 को जस्ट हाफ कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 6, और 6 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब यही सिमिलैरिटीज़ हम यहाँ फाइंड करते हैं, तो 16/2 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 + 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो 9 होगा।
तो इस तरीके से आपको लेटर नंबर्स बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आगे हम चलते हैं और वर्ड बेस्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं, वर्ड्स पे हमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड करना है कि पहले क्या इसमें सिमिलैरिटी फाइंड हो रहा है, उसके बाद फिर हम उसी को नेक्स्ट पेयर पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलवेज, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑलवेज को रिलेट किया है किसके साथ, नेवर के साथ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस तरीके से होगा, तो ऑलवेज और नेवर, इसमें क्या हो रहा है कि ये जस्ट अपोजिट बोल रहा है एक दूसरे के, एंटोनिम्स वर्ड जिसे हम कहते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा और नेवर यानी कभी नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, ऑफन और रेयरली। ऑफन का मतलब अक्सर होते रहता है और रेयरली मतलब बहुत कम चांसेस में होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एंटोनिम्स वर्ड्स, यानी कि आप इसे जस्ट अपोजिट के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पर आपको दिया है कि इन पेयर्स के लिए एनालॉजी हमें फाइंड करना है और यहाँ आपको इसमें बता दिया, तो हम इसमें पैटर्न फाइंड कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि सॉन्ग है जिसको क्या किया गया है, सिंग किया गया है। अब कोई गाना है उसको गाया जा रहा है, सिंग किया जा रहा है। तो उसी तरीके से कोई प्ले है तो उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, उस जो प्ले है उसमें क्या होगा, कोई एक्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्ट। ठीक, उसी तरीके से कप इज़ टू कॉफ़ी एज बाउल इज़ टू, मतलब कि कप का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से बाउल का हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, डिश, सूप, स्पून या फूड के लिए। तो क्या के लिए यूज़ करेंगे, बाउल का सूप के लिए यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस जो सेकंड है वो आंसर आ जाएगा। लास्ट जो है स्क्रब के लिए बोला है वॉश, तो सोप के लिए क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्या बता रहा है, मीनिंग बता रहा है। स्क्रब का मतलब क्या होता है, साफ करना या रगड़ना को हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने मीनिंग दिया है क्या, मतलब यहाँ मीनिंग को बता रहा है। ठीक, तो उसके लिए उसने मीनिंग दी है वॉश। तो सोब, अब सोब का मतलब क्या होता है, सिसकी लेना। जैसे हम जब रोते हैं तो नहीं सिसकते हैं, उसको बोलते हैं सिसकी लेना। तो कब होता है सिसकी, जब हम रोते हैं, मतलब कि क्राई करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। आई होप आप सभी को आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे जो एनालॉजी के बेस पे था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।